पाणी महाराज, ये आप लोगों को शायद इनसे सीखने की जरूरत है। फिर अपॉलोजेटिक आप लोग क्यों होते हैं इतना? गलत कह दिया, सॉरी सॉरी, गलत कह दिया। भाई इनको कोई अफसोस ही नहीं है। मैं कह रहा हूं दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का धर्मांतरण करती है। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी के चक्कर में मेजॉरिटी को पलायन करना पड़ता है। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी को देख लेने की धमकी देती है, और फिर ये लोग आकर कहते हैं क्या गलत कहा है? कुछ भी गलत नहीं कहा है। चक्रपाणी महाराज, देखिए अमन जी, अरे आप पवन जी अब शांत रहिए, बोलने दीजिए। आपका बहुत देर से सुना जा रहा है। आप तो एक बेटी बोल रही है, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। नारी की सम्मान कम से कम करना चाहिए। सवाल एक डिबेट में बैठे हो, सबको अपने विचार रखने दीजिए। देखिए बिल्कुल, अरे सुनो, साबित कर दिए, बेटी ने साबित कर दिया कि गद्दार हो। एक बेटी ने साबित कर दिया कि तुम आप गद्दार हो। आप जैसे जब तक गद्दार रहेंगे, आप जैसे पवन राव जब तक गद्दार रहेंगे देश में, इसी तरह से होता रहेगा। आप तुष्टिकरण, आपको नारी सम्मान करने नहीं आता, आप गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं। सम्मानी चाहिए। अरे जो नहीं आता सीतापुर में जिस तरह की भाषा बस करिए। पवन भाई ऑडियो बंद है। पवन का ऑडियो बंद है। अगर अकबरुद्दीन की हेट स्पीच नहीं है तो बजरंग मुनि की भी हेट स्पीच नहीं है। नहीं, अब तो फिर कुछ हेट स्पीच है ही नहीं है। अब तो कुछ हेट स्पीच है ही नहीं ना। नो वन गिव हेट स्पीच। मेरा हैशटैग भी है नो वन गिव हेट स्पीच। मुनि भी हेट स्पीच नहीं है। अब तो कुछ हेट स्पीच जैसा पता नहीं कपोल कल्पना है हेट स्पीच। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी का हेट स्पीच नहीं है तो फिर पता नहीं क्या हेट स्पीच है। बोलिए आप, अब आप बोलिए। पवन भाई एक एक करके शांत पवन भाई आराम से, और मौका दूंगा आपको बचाने का। अमन जी हमें तो बोलने का मौका ही आपने नहीं दिया। दे रहा हूं चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज आप ही के पास आ रहा हूं। महाराज जी बोलिए ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बोलिए। सवाल इस बात का है अमन जी, आप देखिए, अगर जो कोई छत्तीसगढ़ में कुछ बयान दिया, वो हमारे महात्मा जेल चले गए। जो हरिद्वार में हुआ जेल चले गए। अभी वो हनुमान मुनि जो बोले वो जेल चले गए। तमाम तुरंत एक बयान पे जेल चले जाते हैं। यहाँ पे वैसी में ऐसी कौन सी पंख लगी है? सवाल इस बात का है कि जेल तो जाइए, वर्षों तक मुकदमा चलता है, उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाता है, और उसके बाद पवन जी जैसे और कादरी साहब जैसे लोग आते हैं और उसकी बचाव करते हैं उसके बाद। जबकि जो हिंदुओं के पक्ष में वही कोर्ट निर्णय कर देता है तो इसका विरोध करते हैं। चाहे राम मंदिर का निर्णय हो या कोई भी, या हिजाब के, यानी कि जो इनको सूट करे उस कानून को मानेंगे, तभी वो सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करेंगे, या कोर्ट को जो इनके पक्ष में नहीं आएगा उसको नहीं मानेंगे। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक ये देश इसको सहता रहेगा? तो ये बिल्कुल इसका एक अंजाम होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे सुनो, कौन बोल रहा है? फिर बीच में बोलने लगे। फिर बीच में ओवैसी के प्रवक्ता है महाराज जी, ओवैसी के प्रवक्ता है। लोग देश के लिए घातक है। पवन जी जैसे लोग देश के घातक है, जो सही को सही नहीं बोल पा रहे। और सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आप जैसे लोग देश के खिलाफ इस प्रकार की चीजें करिएगा। इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। विष्णु जैन, मैं सुबुई आपके पास आ रहा हूँ, फिर कादरी जी आऊंगा। के पन्ने खोलेंगे, मैं कादरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। विष्णु जैन पहले, उसके बाद कादरी जी और सुबुई। लेकिन पहले मैं सुबुई, पहले आपके पास आ रहा हूं। मेरे को एक चीज बताइए, जितने भी लोग, सुबुई एक मिनट, सुबुई पहले, सुबुई फिर विष्णु भाई। सुबुई एक चीज बताइए, जितने भी लोग आज बचा रहे हैं इस स्टेटमेंट को, ये अकबरुद्दीन के पक्ष में बात इनके अंदर से आ रही है या हिंदुओं के खिलाफ खुन्नस बोल रही है बात? क्योंकि इनका बयान को तो कोई नहीं बचाएगा, या तो हिंदुओं से खुन्नस इसलिए इस बयान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, यही है स्टेटमेंट मेरे ख्याल से। और क्या वजह होगी? वरना कोई बच्चा भी बता देगा भड़का हुआ है भैया। जी अमन, मैं दो पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, उसके बाद पूरी डिबेट पे मुझे मत बुलवाइएगा। नहीं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ज्यूज के साथ हुई हिंसा उन्होंने आज तक भूलने नहीं दी। उन्होंने एंटी सेमिटिज्म करके एक शब्द है जो बताते हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ। मैं जितने भी बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन है भारत के, सबसे अपील करती हूँ कि हिंदू हेटरेट के लिए हमें भी कोई एक शब्द का एक चुनाव करना होगा, और हमें भी अपने बच्चों को बताना होगा कि हिंदू हेटरेट नाम की चीज है। हिंदू नफरत या जो खुन्नस आपने शब्द किया, उसी के कारण ही हमारे साथ होता है। आपका सिग्नल ही चला गया। विष्णु जैन
फ्रीज हो गया, मैं आपके पास आऊंगा, सुबह दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विष्णु जाना आप बोल लीजिए, विष्णु भाई बोलिए। विष्णु भाई मतलब ये अकबरुद्दीन अमन जी आज मैं बड़ा शौक बोल रही है। विष्णु भाई अमन जी आज मैं बड़ा शौक हूँ, यहाँ पे AIM-MIM के प्रवक्ता बराबर कंटिन्यूस बोल रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया सारी चीज़ों पे। आपके चैनल पे भी आरोप लगा दिया TRP का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि आपका चैनल अकबरुद्दीन ओवैसी या ओवैसी की TRP से चलता है कि नहीं चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा AIM पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए क्या इन्होंने अपनी पार्टी का संविधान पढ़ा है? चैलेंज करके कह रहा हूँ अमन जी आपके चैनल पे, अगर ये AIM-MIM के प्रवक्ता हैं तो अपॉइंट करने से पहले ओवैसी जी ने इनसे कहा होगा भैया ये हमने संविधान इलेक्शन कमीशन में दिया है मेरी पार्टी का, जरा इसको पढ़ लो। अमन जी इनको पता भी नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। पहली बात अगर पता हो तो पढ़ के बता दें, और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। पता है पवन जी, पता है कि नहीं पता? बताए बता दीजिए क्या है उसमें, बता दीजिए जरा आज अमन जी को बता दीजिए। और मैं चाहता हूँ आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि आप किस एंगल पे लेकर के इसको जाना चाह रहे हैं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। हेट स्पीच है अमन जी, पूरा का पूरा पार्टी का संविधान हेट स्पीच है, पूरा का पूरा पार्टी मुस्लिम लीग पार्ट 2 है, और आज यहाँ पे बैठ के सेकुलरिज्म का यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। ये इनसे सबसे बड़ा ढोंग है, सबसे बड़ा ढोंग। और अमन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमन जी देखिए ऐसे तो डिबेट, अमन जी ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती है। अमन जी ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती है कि आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे। ये बोल पवन जी अब आप बोलिएगा, आपको हम लोग सुन रहे थे, हमारी बात सुन रहे थे। कादरी जी वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है। विष्णु भाई आप कंप्लीट करिए। अमन जी अमन जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है आज इस देश की सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े वकील कोर्ट में हेट स्पीच को मेंशन कर रहे थे और कह रहे थे साहब हिमाचल में हेट स्पीच होने वाली है, बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। और वहीं पे वहां से एक भी जबान नहीं निकली कोर्ट में जो ओवैसी ने कहा है या जो बाकी मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं। तो सवाल यह है कि आपने हेट स्पीच को सिर्फ एक और एक वर्ग के खिलाफ बना रखा है। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई लोग बोले तो हेट स्पीच नहीं है, अगर क्रिश्चियन बोले तो हेट स्पीच नहीं है, आप कन्वर्जन करते रहो हेट स्पीच नहीं है, आप धर्म के नाम पे वोट मांगते रहो हेट स्पीच नहीं है। पर जैसे ही हिंदू बोलेगा आप उनको जेल में अंदर डाल दोगे। जंतर मंतर पे क्या किया अमन जी, मैंने तो वो केस लड़ा है, अश्वनी उपाध्याय ने कुछ नहीं बोला, जितने निर्दोष लोग थे उनको आपने जेल में डाल दिया, और जो एक बच्चे ने बोला था उसको आपको जेल में डालना चाहिए था, उसके बजाय बाकी जिसको मिला सबको जेल में डाल दिया। और यही ये लोग चाहते हैं। अभी बुराड़ी में इन्होंने यही षड्यंत्र रचा, बुराड़ी में अमन जी यही षड्यंत्र रखा। हिंदू महापंचायत में सारे पत्रकार घुस गए और वहां पे झूठा आरोप लगा दिया कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया। तो अमन जी सवाल ये है, मैं आपसे कह रहा हूं अमन जी इनसे कहिए अपने पार्टी का संविधान आज आपके चैनल पे पढ़ें। अगर इनके पार्टी का संविधान इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वैलिड है तो अपने पार्टी का संविधान अमन जी के सामने पढ़िए, और मैं मान जाऊंगा कि आप इस देश के सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने पार्टी का संविधान यहाँ पढ़े। और अमन जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पवन जी की गिनती इस देश में इतिहास में विभीषण के नाम से होगी, विभीषण और मान सिंह के कैटेगरी में जाने जाएंगे। नहीं क्या है संविधान में, क्या है संविधान कैसे हेट स्पीच है, संविधान कैसे हेट स्पीच है, एक बार विष्णु को दिखाइए स्क्रीन पर। विष्णु हेट स्पीच कैसे है, विष्णु इनका संविधान हेट स्पीच कैसे है, विष्णु को दिखाइए एक बार। मैं बता रहा हूँ अमन जी, मैं बता रहा हूँ जो इन्होंने संविधान इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी का दिया है उसमें पूरे इनके एम और ऑब्जेक्ट्स मुस्लिम्स के लिए हैं। इनको हिंदू नहीं दिखा, इनको इस देश का नागरिक नहीं दिखा, पूरी की पूरी पार्टी मुस्लिम्स के लिए बनी हुई है कि हम मुस्लिम्स के उत्थान के लिए काम करेंगे। हम वो है पार्टी ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन। तो आज जो एक पार्टी धर्म विशेष के लिए बनी हुई है, आज वो हमें यहाँ पे सेकुलरिज्म का लेक्चर दे रही है, आज हमें यहाँ पे सेकुलरिज्म का लेक्चर दे रही है। ये मुस्लिम लीग हसीन सपने थोड़ी ना देखेगी वो पार्टी, भाई वो बनी एक धर्म के लिए बनी होगी पार्टी, वो हिंदुओं की बर्बादी के हसीन सपने देख लेगी और हम बैठे रहेंगे आप पर हाथ धरकर। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट कादरी जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर मैं नूपुर आपके पास आऊंगा। मैं एक बार कादरी जी आप बोल लीजिए, एक बार जल्दी से कादरी जी आप बोल लीजिए मुझे, फिर जल्दी से कादरी जी 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, और ये गलत है या सही है कादरी जी, गलत या सही? नहीं साहब, अब सुनिए अहमद साहब, मुझे तकलीफ़ का आप लोगों की पूरे एहसास है। हमारी नुपुर बहन हो, आचार्य जी हो, आप हो, सब लोग कितनी तकलीफ़ में मुझे बखूबी अंदाज़ा है।
मैं आपकी तकलीफ का एहसास कर सकता हूं, लेकिन न्यायालय के आदेश के मुझे लगा था आपको भी तकलीफ होगी ऐसी स्टेटमेंट से। मैं कुछ कर सकता हूं। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की। आपको हंसी आ रही है, मजाक, वो हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और आप खुश हैं। आप सबको पूरा टाइम देते हैं, हमें टाइम नहीं देते। साहब क्या भाईचारे वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे दुख नहीं हो रहा, आप तो मेरे भाई है। जी जी हाँ, भाई वो भाई को काटने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको दुख हो रहा है। भारतीय भाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट, पीएम बोल रहे हैं।